आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी आ रही है। प्रतीक और अपर्णा के टूटे रिश्ते का खंडन हुआ है। अपर्णा यादव के भाई ने खंडन किया, प्रतीक यादव की इंस्टाग्राम आईडी हैक हुई है। पूरे मामले की पुलिस से शिकायत की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, पूरे मामले की शिकायत की बात कही जा रही है। प्रतीक यादव मामले में, उनके रिश्तों के मामले में अब अपर्णा यादव के भाई का एक ट्वीट सामने आया है। खंडन किया उन्होंने कहा कि प्रतीक की आईडी, इंस्टाग्राम आईडी हैक करके ये पोस्ट किया गया। थोड़ी देर पहले इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि अभी इंतजार कीजिए, अभी कुछ कहना बहुत जल्दी है इस मामले में, और वही हुआ। अपर्णा यादव के भाई ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खंडन किया है इन बातों का। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सिद्धार्थ, कुछ ही देर पहले हम जिक्र कर रहे थे इस बात का कि हो सकता है कि ये अभी खंडन आए अपर्णा यादव की तरफ से, क्योंकि इस तरीके का पोस्ट काफी विस्फोटक हो गया था और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल शुरू हो गई थी इस पोस्ट के बाद। अब सबका खंडन करते हुए अपर्णा के भाई सामने आए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि प्रतीक यादव द्वारा एक पोस्ट किया जाता है और कहा जाता है कि उनकी जो मैरिज लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही है और वो मानसिक रूप से परेशान है, स्ट्रेस में है। और उन्होंने कहा कि उनका जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जो अपर्णा यादव से शादी की गई। 10:30 बजे के करीब एक पोस्ट किया जाता है। उसके बाद कहीं ना परिवार की बर्बादी का उनके कारण जो भाई बताते हैं, हैं जब इसमें। उन मीडिया से बात की जाती है, अपर्णा यादव से जब के भाई से जब बात की जाती है, तो उनका कहना है कि देखिए उनका जो अकाउंट है वो हैक हो गया है प्रतीक यादव का। इस समय हमारी मौजूदगी उनके अपर्णा यादव के घर पर है। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए कि घर के सामने पूरी तरीके से लॉक किया गया। हमने लगातार पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार है। और जो भी बाहर आता है उससे जब हम जानने की कोशिश करते हैं कहाँ है प्रतीक यादव, तो कोई कुछ बताता नहीं है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रतीक यादव विदेश गए थे, वो विदेश गए थे और वो वापस आ गए हैं, लेकिन वो कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार। और आपको बता दें, जो अपर्णा यादव की जो सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाए जाते हैं, उनके जो करीबी हैं, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये फर्जी पोस्ट है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से उनके भाई कह रहे हैं कि ये जो पोस्ट, उनका जो अकाउंट है वो हैक कर लिया गया। अगर अकाउंट हैक कर लिया गया है तो ये सवाल उठ रहा है, अभी तक क्यों एफआईआर नहीं कराई गई? 10:30 बजे के करीब पोस्ट किया गया, उसके बाद 1:30 बजने वाले हैं, लेकिन शिकायत लिखित रूप से किसी भी थाने में नहीं दी गई, किसी भी साइबर थाने में नहीं दी गई। देखिए, हमारी मौजूदगी से उनके घर पर देखिए सुरक्षा कर्मी है, कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ बताने को नहीं तैयार है। लगभग हम यहाँ 12:30 बजे से लगातार पक्ष जानने चाहते हैं कि आप बताइए। बस कोई बाहर आता है तो बताता है कि वो विदेश गए थे, विदेश गए थे और वो वापस आ गए हैं। लेकिन अपर्णा यादव को बताया जाता है कि वो मौजूदा समय में वो मुंबई में हैं। लेकिन अब एक सवाल जरूर उठ रहा है, जिस तरीके से उनके भाई द्वारा ये दावा किया गया था कि ये जो पोस्ट, उनका जो अकाउंट है वो हैक कर लिया गया, लेकिन हैक अगर किया गया है तो अभी तक शिकायत क्यों नहीं लिखित रूप से की गई है? अगर किसी का अकाउंट हैक होता है तो वो शिकायत कर देता है, आप ट्वीट करके शिकायत कर सकते थे, किसी साइबर थाने में शिकायत कर सकते थे, उसका इंतजार है। कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, उसका सबको इंतजार है। लेकिन अभी कोई कुछ आधिकारिक रूप से बोलने को नहीं तैयार नहीं है और कोई अभी कुछ कह भी नहीं सकता है, क्योंकि पारिवारिक मामला है, उनकी निजी बात है ये, और इस मामले में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। जिस तरह से प्रतीक यादव के केस में अभी उनके भाई ने खंडन किया है, यही दिखाता है। बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।